के इस अभिनंदन समारोह में मंच पे उपस्थित हमारे प्रिय के छात्र रहे हैं अतिथि के रूप में शशु जी, हमारे कलीग्स ओपी सिंह सर, के सर, राय सर, सभागार में उपस्थित सभी हमारे फैकल्टीगण, मित्रगण, आए हुए पत्रकार, सारे सफल विद्यार्थी एवं उनके माता एवं पिता या अन्य उनके परिवार के लोग, इस खुशी के पल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ये एक दिन का परिणाम नहीं है, वर्षों का कठिन मेहनत लगा है, बच्चों का भी, टीचर का भी और माता पिता का भी। बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी तक इतने ही बड़े छोटे जीवन में बच्चों को आया है। सबसे कठिन समय था जो पिछले साल एग्जाम लिए थे बच्चे। पिछले साल एग्जाम के बाद रिजल्ट तो आप समझिए कि बच्चों के बीच में पूरा मुहर्रम ही मना लिया था। सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या असलियत था। 720 पे 60 बच्चे थे। उस ट्रॉमा को झेलने के बाद फिर से तैयारी करना, जबकि वो सोच चुके थे कि हमारा 640 है, 645 है, 648 है, 635 है, 30 है, तो हम सेलेक्ट हो चुके हैं, खुशी मना रहे थे। वह लोग तो काफ़ी भी दूसरे को दे दिए थे, लेकिन सडनली एक ऐसा रिजल्ट आया जिसमें बच्चों का कोई होश नहीं था और डाटा एकदम स्पष्ट था कि सब कुछ ठीक नहीं है, या यूँ कहो कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो उस कठिन समय को गुजार के एक साल फिर से तपस्या करना, उसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग रहा है, टीचर्स जो उनके हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है कि इस तरह की परीक्षाओं में धैर्य बहुत जरूरी होती है। ड्यूरिंग एग्जाम भी यदि आप अधैर्य हो जाएं कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये नहीं हुआ, तो फिर अगला क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाते। तो एक जो धैर्य है जीवन के हर एक पहलू में आपकी मदद करेगा। शिक्षा से जीवन जीने की कला मिलती है। शिक्षा केवल पैसा कमाने का आधार नहीं होता, ये जीवन जीने की आधार होती है। हम डेली वर्क जो कार्य अपना करते हैं, जिस तरह से अपना हम जीवन बिताते हैं, वही चीज़ हमको खुशी देता है। तो ऐसा मत समझो कि ये सफलता एक लॉटरी की तरह है कि सब कुछ मिल गया। कुछ मिला नहीं है बेटा, ये सफलता अगली कड़ी मेहनत का द्वार खोल दिया है। आने वाला 5 साल जो रहेगा आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। उसमें आप कितना स्व नियंत्रित करते हो, पढ़ाई करते हो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हो, खेल कूद पे भी ध्यान देते हो। सारे अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोफेशनल कॉलेज में मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिला था। अब उसी में एक बैलेंस बना के वहाँ रहना है। सारे अच्छे बच्चे ही जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बच्चे वहाँ भी गड़बड़ हो जाते हैं। जो आप अपना दोस्त बनाएं, जो आपका पीयर ग्रुप हो, और सावधानी पूर्वक उसको करें, सोच विचार के करें, क्योंकि उससे काफ़ी आपकी जीवन की धाराएं, जो आपका स्ट्रीम लाइन होता है, जिस ओर आप मुड़ते हो, ठीक है, पढ़ाई करने वाले, पढ़ाई नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तो बिल्कुल रॉ हो, कुछ नहीं हो। अभी आपका वैल्यू कुछ नहीं है। वो 5 साल जो मेहनत करोगे वो एक आधार देगा फिर आगे मेहनत करने के लिए।
क्योंकि कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जैसे हम लोग भी हैं तो हर एक साल पूरा वही प्रयास करना पड़ता है नए बच्चों के लिए जो पिछले साल करते हैं। इसलिए यदि आप ऐसा सोचते हो कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी है तो बेटा पढ़ाई का आनंद लो, है ना। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको इतनी सारी नई चीज़ें सीखने की प्लेटफॉर्म मिलेगा, समय मिलेगा। इसी दिन का तो इंतज़ार था, इसीलिए जब ये समय आया है और आप कॉलेज पहुँचे, यदि वहाँ कोई कठिनाई भी आती है तो उसको अलग ढंग से लें, खुशीपूर्वक लें और उसको अपनी कड़ी मेहनत से उससे सफल पाएं। सफलता की दौड़ में अपने संस्कारों को भी ना भूलें, अपने माँ बाप, अपना समाज, अपने टीचर सबका ध्यान रखें जो आपको कंट्रीब्यूट किया है। और आप समझें जो मेडिकल प्रोफेशन है, चाहे कितना भी लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ही समाज का एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। जब कोई भी बीमार पड़ता है तब उसको समझ में आता है कि आपकी अहमियत क्या है और आपकी पढ़ाई की अहमियत क्या है। यदि आप ठीक से नहीं पढ़ रहे होगे तो जो सेवा आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, आपको आता ही नहीं रहेगा। इसीलिए ये समझो ये लॉटरी नहीं है, ये जो कड़ी मेहनत है वो आगे कड़ी मेहनत करने की एक प्रेरणा देती है। ठीक है, इन बातों से प्रेरित होकर के हम आशा करते हैं कि जीवन में आप मेहनत करेंगे, अपना नाम, अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने टीचर का नाम, सबका नाम रोशन करेंगे और सबका इज्जत करेंगे। यही हमारा कथन है। थैंक यू।